हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वगैरह का साइज जो है, डायमीटर जो है, वो कैसे पता किया जाता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बड़े डिस्टेंस यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ में पैरालेक्स मेथड का कॉन्सेप्ट वगैरह समझा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हम लोग बात करते हैं क्या है ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। पहले देखो, अभी के समय में एक इलेक्ट्रॉनस्कोप आ चुका है जिसके मदद से हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वगैरह का साइज पता कर सकते हैं। लेकिन पहले जब ये इलेक्ट्रॉनस्कोप नहीं था तब हम लोग ऐसा ही यही एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते थे मॉलिक्यूल्स का साइज पता करने के। तो आखिर इसमें होता क्या था ना, तो उसको हम लोग को समझना है। ठीक है, सबसे पहले एक बात आप समझ लो कि जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो ऑयलिक एसिड का ना हमको वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर एक बहुत ही पतला लेयर तैयार करना है। वाटर के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करना है, एक बहुत ही पतला सा एक लेयर ऑयलिक एसिड का तैयार करना है, बहुत ही पतला। तो बहुत ही पतला सा लेयर यानी कि मोनो एटॉमिक लेयर। मोनो एटॉमिक लेयर यानी कि क्या, यानी कि मोनो मतलब होता है एक, और हर एक एक एटम का एक एक एटम एक एटम रख करके एक लेयर तैयार कर लेना। जैसे कि कंचा गोली वगैरह होता है ना, गोली वगैरह सब खेले हो कभी? तो ये गोली वगैरह का क्या करना है, ऐसे ऐसे करके कमेंट में बताना खेले हो कि नहीं कभी। अच्छा, ये जो गोली है छोटा छोटा, वो गोली वगैरह का लेयर अगर रख दोगे एक साथ तो ऐसे करके एक लेयर जैसा तैयार हो जाएगा ना गोली का। तो बस हमको समझ लो, तो आपको कि करना बस वही है, गोली का जो लेयर होता है ना, इस तरीके से जैसे हाथ पर हथेली पर गोली रख दिए ऐसे करके, और जितना एरिया हुआ वो एरिया हमको पता होगा, ठीक, और गोली का ये थिकनेस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम, गोली जितना दूर तक रखे हैं उस गोली का उतना दूर का क्या एरिया इंटू इतना दूर का एरिया इंटू क्या ये थिकनेस, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अभी हम लोग करने वाले हैं। देखा जाए जरा सा, एकदम बहुत आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ पे समस्या जानते हो क्या है, सब हो जाएगा, लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि आखिर हम लोग ऑयलिक एसिड का एकदम इतना पतला सा लेयर आखिर तैयार कैसे कर दे भाई पानी के ऊपर, ये जरा सोचने वाली बात है। ठीक है, ऑयलिक एसिड का एक एक एटम का हम लोग एक पतला सा लेयर पहले कैसे तैयार करेंगे, ये हमको सोचने वाली बात है। तो देखो जरा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं कि ऑयलिक एसिड को जो है ना अल्कोहल में फेंट देते हैं। पहले घोल दिया ऑयलिक एसिड, लिए एक बूंद, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा बक्सा है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लिए, ऑयलिक एसिड लिए। ठीक, और इसको अब क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ फेंट देंगे, मिला देंगे, तो पतला हो जाएगा एकदम, बिल्कुल, है ना। देखो, लेकिन इसमें अल्कोहल ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ऑयलिक एसिड को पतला करने के लिए, क्योंकि अल्कोहल का क्या है ना कि जब वो जो घोल तैयार होगा ऑयलिक एसिड और अल्कोहल का, जैसे ही उसको पानी के ऊपर डालेंगे ना, तो उसमें से अल्कोहल जो है वो तो चूँकि उड़ जाता है, वोलेटाइल नेचर का, वो तो फटाफट से अल्कोहल उड़ जाएगा। अब बचेगा क्या पानी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ऑयलिक एसिड। तो वो चला गया और बच गया सिर्फ कौन सा लेयर, ऑयलिक एसिड का लेयर। तो हम लोग ऑयलिक एसिड पे उस पर अपना काम करेंगे, एरिया इंटू थिकनेस बराबर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समझा देंगे वो भी चीज़। अभी हम लोग सब्र करना है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए जरा सा, तो समझते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक ऑयलिक एसिड का एकदम पतला सा भी पतला घोल तैयार करते हैं। किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल ही क्यों, क्योंकि जब उसको पानी में डालेंगे उस घोल को, ऑयलिक एसिड और अल्कोहल के घोल को, तो उसमें से अल्कोहल उड़ जाएगा वोलेटाइल नेचर के होने के कारण, और ऑयलिक एसिड का सिर्फ एक लेयर तैयार हो जाएगा। देखा जाए जरा सा, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ हम लोग समझेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए, PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फिर भी हम बस समझाने के लिए रफली सब कुछ समझा देते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिए, क्या लिए भाई, ऑयलिक एसिड लिए। ठीक है, इसको क्या किए, फिर इसमें जो है मिला दिए, क्या मिला दिए, अल्कोहल। 1 सेंटीमीटर क्यूब
ऑयलिक एसिड में अल्कोहल फेंट दिए, या यूँ कहें अल्कोहल था ढेर सारा अमाउंट में और उसी में हम लोग क्या किए, थोड़ा सा अमाउंट में ऑयलिक एसिड डाल दिए। तो डाले होंगे तो हमको क्या हो गया, मिल करके एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। सॉल्यूशन यानी कि क्या, एक घोल तैयार हो गया। और ये जो घोल बनाए ना भाई, ये बनाए हम लोग 20 सेंटीमीटर क्यूब का बनाए, यानी कि अल्कोहल उसमें कितना फेंटे होंगे, 19 सेंटीमीटर क्यूब। तब ना इसको जब इसमें मिला दिए तो टोटल घोल मेरा, और पूरा सॉल्यूशन जो तैयार हुआ वो पूरा सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है भाई, ये है 20 सेंटीमीटर क्यूब का पूरा घोल तैयार हो गया। अब इसमें अल्कोहल और ऑयलिक एसिड दोनों है मिला हुआ, तो ये दोनों फेंट करके मेरा टोटल अमाउंट कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सॉल्यूशन तैयार किए इसका नाम रख दिए S1। इस घोल में क्या है, कभी कभी देखे हो पानी वगैरह का बाल्टी वगैरह रहता है, उसमें बहुत लोग आम के समय में, अभी आम का समय चल रहा है तो आम के समय में दवाई डाल करके एक घोल तैयार करते हैं। तो वही पानी में जो घोल तैयार करोगे तो एकदम पतला हो गया कि नहीं, क्या है कि नहीं। अच्छा ठीक, तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का ये घोल है। इसमें कौन कौन है भाई, 2 आदमी है इसमें बैठा हुआ। कौन है, तो अल्कोहल है OH, और फिर क्या है, ऑयलिक एसिड है, दोनों है, सॉरी ऑयलिक एसिड भी है, और दोनों मिल करके टोटल मेरा अमाउंट कितना हो रहा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें देखो तो अगर हम लोग बात करें तो क्या है, एक हिस्सा है किसका, ऑयलिक एसिड का, और बाकी हिस्सा किसका है, अल्कोहल का। तो 1/20 हिस्सा, 1/20 हिस्सा, 20 में से एक हिस्सा किसका है, ऑयलिक एसिड का, और 20 में से 19 हिस्सा है किसका, अल्कोहल का। तब ना दोनों को जोड़ो आप तो 19 और 1 ये हो जाएगा 20/20, यानी कि टोटल अमाउंट 1। टोटल अमाउंट 1 मतलब 100% अमाउंट नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है ना, किसी को कहते हैं ना कि 20 नंबर का एग्जाम हुआ उसमें से 1 नंबर आया, यानी कि इस टोटल 20 में से 1 यूनिट कौन है, ऑयलिक एसिड, ठीक, और 20 में से 19 यूनिट कौन है, अल्कोहल। तो हमारा सारा ध्यान ऑयलिक एसिड पे है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब इस घोल को हम लोग पानी के ऊपर डालेंगे तो अल्कोहल तो बेचारा गायब हो जाएगा, ये तो उड़ के गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना, हमारा सारा फोकस इस पर। ठीक, इसमें क्या है, 1/20 हिस्सा किसका है, ऑयलिक एसिड का। अब क्या करते हैं पता है क्या, इस सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन है इसका फिर से हम लोग अब आगे काम करते हैं। इसमें से फिर से हम लोग निकाल लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो 1 सेंटीमीटर, ये जो घोल है इसमें ऑयलिक एसिड एक तो ऐसे ही 1/20 हिस्सा में बट गया, 1/20 हिस्सा हो चुका है। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए इस घोल का, तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट जो लिए हैं इस घोल का, सॉल्यूशन S1 का, इसमें ऑयलिक एसिड तो 1/20 है। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर टोटल घोल है तो इसमें ऑयलिक एसिड कितना होगा, इसमें ऑयलिक एसिड कितना होगा भाई, तो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब का 20वां हिस्सा होगा कौन, ऑयलिक एसिड, क्योंकि 1/20 पार्ट होता है सॉल्यूशन में। अच्छा ठीक है, अब इसको क्या किए, फिर फेंट दिए किसके साथ, तो अल्कोहल, फिर एक बार और अल्कोहल में फेंटे। तो जब दोबारा फिर से अल्कोहल में फेंट दिए तो ये तो और पतला हो गया होगा, ऑयलिक एसिड का अमाउंट और कम हो जाएगा। अब अगला जो सॉल्यूशन बनेगा इसको इसके साथ फेंटे, और फेंटने के बाद फिर से क्या किए, एक सॉल्यूशन तैयार किए, और ये सॉल्यूशन मेरा फिर से जो है इसका नाम है H2, और ये कितना है भाई, फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब का ही बना लिए। ठीक है, तो जब फिर से, और पतला भी कर सकते थे, तो फिर से इसको इसमें अल्कोहल मिलाए, तो क्या कहते हैं इसमें, और इसको जब जोड़े तो यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर 2 चीज़ें, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इसमें से उठाए हैं उसमें ऑयलिक एसिड भी है, और क्या कहते हैं, क्या है, अल्कोहल भी है, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल है, और 1/20 सेंटीमीटर क्यूब मात्र इस 1 सेंटीमीटर का जो 20वां हिस्सा है वो कौन है, ऑयलिक एसिड है। तो इसको टोटल को जब अल्कोहल, थोड़ा सा अल्कोहल प्लस क्या एसिड, टोटल को इसमें फेंटे, तो जैसे ही इसे फेंटे और टोटल सॉल्यूशन हम लोग कितना तैयार कर लिए, 20 सेंटीमीटर क्यूब का। तो फिर अब जो नया सॉल्यूशन बना है, इस नए सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो इस नया सॉल्यूशन में क्या है,
अगर हम लोग को फोकस करना है किस पर, सिर्फ और सिर्फ अभी ऑयलिक एसिड पर फोकस करना है, तो ऑयलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो तो बहुत कम हो गया होगा ना। ऑयलिक, पहले इसको इससे फेंटे तो ये टोटल सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 1/20। फिर यही इसी का 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाएं, इसमें 1/20 कंसंट्रेशन है किसका, ऑयलिक एसिड का। फिर उसके साथ फेंट करके फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब का हम लोग सॉल्यूशन तैयार किए हैं। तो फिर क्या हुआ, जो 1/20 हिस्सा आया, फिर उसका ये जो 1/20 हिस्सा है, हम लोग ऑयलिक एसिड पर फोकस करना है। ऑयलिक एसिड चूँकि पहले से इस कंसंट्रेशन में था, वो फिर से उससे क्या हुआ 20 सेंटीमीटर क्यूब 1 ले करके 1 सेंटीमीटर क्यूब हिस्सा टोटल का ले करके इसमें का 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन यानी घोल तैयार किए हैं। तो यही चीज़ फिर से जब इसमें आया तो इसमें क्या हो गया भाई, फिर से मेरा 20 हिस्सा में बट गया, यानी कि 1/20 हिस्सा ऑयलिक एसिड का था ही, फिर से ये क्या हुआ भाई 20 हिस्सा में बट गया, क्योंकि ये टोटल अमाउंट घुल करके टोटल तो 20 बन चुका है ना। तो ये टोटल जितना ऑयलिक एसिड था पहले इस बूंद में 1/20, वो फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोली सॉल्यूशन इससे तैयार हो गया, 1 से 20 बनाया गया है, यानी कि फिर से ये 20 हिस्सा में और यानी कि और ज़्यादा पतला हो गया। कौन, ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन और कम हो गया ना, बहुत ज़्यादा पतला हो गया। तो टोटल जो बात करें, अगर हम लोग ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन की बात करें, तो ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ पर इस सॉल्यूशन में H2 में कितना होगा कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी 1/20 × 20, यानी कि 1/400। 1/400। ये जो घोल है, इस घोल में ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 1/400 ना, 1/4 नहीं 1/400 पार्ट ना, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये तो बहुत पतला सा चीज़ है, बहुत पतला घोल हो गया, ऑयलिक एसिड इसमें बहुत पतला अमाउंट में, अब इसको छीटेंगे तो जैसे ही छीटेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल उड़ेगा पानी के ऊपर से और ऑयलिक एसिड वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप क्या करो, सबसे पहले एक वीडियो देखो, तो क्या किया, पानी के ऊपर में लाइकोपोडियम पाउडर छिटा गया है। वो लाइकोपोडियम पाउडर क्या होता है, वो पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। तो वो पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर का एक लेयर तैयार हो गया। अब देखो तो उसके ऊपर ऑयलिक ये वाला ड्रॉप जो है, इसका कुछ बूंद इस वाले सॉल्यूशन का कुछ बूंद गिराए, तो जैसे ही गिराएं तो देखो तो एक गोल जैसा लेयर जैसा बन रहा है, हाँ ठीक है। तो अब उसी का क्या करेंगे, हम लोग रेडियस नाप लेंगे, तो रेडियस नाप लेंगे तो उसका एरिया पता चल जाएगा। फिर एरिया इंटू उसका क्या कहते हैं थिकनेस लिखेंगे फार्मूला बराबर वॉल्यूम, फिर वहाँ से हम लोग थिकनेस पर कर लेंगे। तो बहुत आसानी से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका कुछ ड्रॉप लेंगे ना, इसका क्या लेंगे, कुछ ड्रॉप लेंगे। तो जब इसका कुछ ड्रॉप लेंगे तो देखा जाए जरा सा, टेकिंग एंड ड्रॉप ऑफ H2 सॉल्यूशन, और प्रत्येक का जो वॉल्यूम है, ईच का जो वॉल्यूम है वो है V, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ टेकन H2 सॉल्यूशन, जो हम लोग इसमें से टोटल नहीं, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप ले लिए, मान लो 5 या 6 ले लिए, और प्रत्येक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो भी है, तो 5 को अगर ड्रॉप लेंगे तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 भी ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ टेकन H2 सॉल्यूशन, जो H2 सॉल्यूशन लिए है उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा N भी। ये जो सॉल्यूशन लिए हैं N भी, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कौन है, अल्कोहल भी है और ऑयलिक एसिड भी है। लेकिन हमको ध्यान देना है कि ऑयलिक एसिड कितना है इसमें, क्यों ऐसा, क्यों ऑयलिक एसिड ही पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जानते हैं कि ये जो एन ड्रॉप है ना, जिसका वॉल्यूम N भी हो गया है टोटल, उसको जैसे ही लाइकोपोडियम पाउडर यानी पानी या लाइकोपोडियम पाउडर जो उसके ऊपर छिटा हुआ, उसके ऊपर जैसे ही डालेंगे ना तो अल्कोहल उड़ जाएगा इसमें का जितना अल्कोहल है NB में, जितना अल्कोहल है, ठीक है, वो क्या होगा, उड़ जाएगा, ठीक, वो उड़ जाएगा। सिर्फ बचेगा कितना, इस टोटल का 1/400 पार्ट, सिर्फ इसमें क्या, इस टोटल का 1/400 पार्ट कौन है, इसमें ऑयलिक एसिड है, तो सिर्फ ऑयलिक एसिड ही बचेगा, उसी का ही सिर्फ लेयर रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ
ओलेइक एसिड इन NV इज कितना होगा भाई, NV ये टोटल का 1/, इतनावा पार्ट, यानी कि इतना का कितना 1/, इतना का क्या 1/400 पार्ट, यानी कि NV/400। ये अमाउंट जो होगा ये ऑयलिक एसिड का होगा, जो हम लोग एन ड्रॉप लिए ना, जिसका प्रत्येक का वॉल्यूम क्या था, V था। उसमें टोटल वॉल्यूम उस सॉल्यूशन जो हम लोग एन ड्रॉप लिए उसका टोटल वॉल्यूम तो मेरा NV है, लेकिन उस टोटल वॉल्यूम NV में ऑयलिक एसिड कितना है उसका ये, क्योंकि ये बहुत पतला हिस्सा हो गया ना भाई। ऑयलिक एसिड को फिर इसे फिट के 20 का 1 से 20 बना लिए, फिर उसके बाद फिर उसमें का 1 लिए, फिर उसमें से 20 टुकड़ा किए, यानी एक पेपर लिए, एक पेपर था उस एक पेपर का 20 टुकड़ा किए, ठीक। फिर उसमें से जो एक टुकड़ा आया उस एक टुकड़ा का भी फिर से क्या किए 20 टुकड़ा कर दिए, तो 1/20, फिर से उस 1/20 जो हिस्सा था एक हिस्सा उसका फिर से 20 पार्ट। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब मेरा कौन है भाई, ऑयलिक एसिड है, जो कि हम लोग एन ड्रॉप लिए हैं उसमें। अब इसको डालेंगे, जैसे ही डालेंगे लाइकोपोडियम पाउडर छिटे हुए हैं, ताकि वो जैसे ही डाले ड्रॉप एकदम ऐसे फट से फैल जाए, और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लगभग पूरा सर्किल नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा बड़ा भी होता है, तो लगभग में हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फटाफट से कुछ मिटा रहे हैं, ठीक है, मन हो तो ले लो, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या किए, देखो जरा सा, ये जो हिस्सा है इसको जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पानी है, पानी के ऊपर अगर छीटेंगे, चूँकि लाइकोपोडियम पाउडर इस पर दिया हुआ है, तो और उसके ऊपर जैसे ही उस ड्रॉप को डालेंगे तो एक लेयर जैसा ऐसे गोल जैसा बन जाए, जैसा कि फिगर में देखे थे अभी फोटो में। तो ये एक क्या कहते हैं, मतलब मान लो इस तरीके से गोल जैसा जो है, ये इस तरीके से क्या कहते हैं, एक लेयर जैसा तैयार हो गया, एक लेयर जैसा गोल कंचा का लेयर जैसा तैयार होता है ना गोली का, उसी तरीके से ये एक लेयर जैसा यहाँ पे तैयार हो गया। ये यूँ कहे कि एक ऐसा ऐसा ना, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है साफ साफ थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, ये हो गया थिकनेस इसका, एक एक गोला का थिकनेस डायमीटर, और ये वाला क्या है मेरा पोर्शन, ये मेरा उसका एरिया है, एरिया है कितना है A, और इस एरिया को सिलेंडर का एरिया है ना, सिलेंडर जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो ये जो एरिया को थिकनेस से गुना करेंगे, ये और हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमको क्या दे देगा भाई, वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम किसका निकलेगा, ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम, क्योंकि जब से ही हम लोग पानी में डाले पूरा का पूरा घोल, उसमें से अल्कोहल तो तुरंत उड़ गया, बचा कौन से यहाँ पर ऑयलिक एसिड बचा, वही ना उतना दूर तक में का एरिया को फैलाया और लाइकोपोडियम पाउडर को छितरा दिया है, ऐसे फैला दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ बचा कौन है, ऑयलिक एसिड, अल्कोहल उड़ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या, एरिया इंटू, ये जो एरिया इंटू क्या, ये थिकनेस है ना, और यही मेरा क्या होगा, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलेइक एसिड। एरिया इंटू थिकनेस बराबर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस बराबर क्या होगा, वॉल्यूम। तो एरिया जो बात करें, इसका एरिया तो हम लोग वो चूँकि ऐसे नापे हैं, तो रेडियस है, तो रेडियस से पायर स्क्वायर करेंगे, रेडियस निकाल के पायर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, एरिया हमको पता चल गया, चलो ठीक है। तो ये डन है, और हमको ये थिकनेस यही जो होगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा, तो ये थिकनेस बराबर क्या, वॉल्यूम बटे क्या, एरिया। अब वॉल्यूम टोटल कितना है यहाँ पे ऑयलिक एसिड जो फैला है, क्योंकि एन ड्रॉप का वॉल्यूम उतना है ना, तो NV/400 टोटल के बटे में क्या है, एरिया, यही थिकनेस है, तो यही थिकनेस बराबर NV/400A, ये लिख सकते हैं। ये n नंबर ऑफ ड्रॉप हमको पता ही है, कितना ड्रॉप उसमें डाले हैं, गिन करके 5 ड्रॉप डाले या जितना भी डाले, और प्रत्येक ड्रॉप का वॉल्यूम हम लोग नाप करके ही डाल रहे थे, ठीक है, जितना कितना वॉल्यूम का ड्रॉप लेना है, ठीक है। ये भी हमको पता ही है, एरिया तो भी हम लोग नाप के कर लिए। तो ये सारा डाटा डालेंगे तो हमको थिकनेस मिल जाएगा, यही हो जाएगा क्या, डायमीटर हो जाएगा ना, मॉलिक्यूल का डायमीटर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग थिकनेस वगैरह पता करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप, ठीक है।
इसका सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2.5 बना लेना है NCERT का, ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स का। तो ठीक है, वीडियो को अब बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास वगैरह है, टाइम वगैरह, वो सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे।